स्वागत है दोस्तों, फिर से एक बार एक नए जोश और उत्साह के साथ हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और मैं मिश्रा सर हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही रियली में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि अक्सर व्यूवर्स को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं या स्मॉल बैंक क्या होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ, जिन लोगों ने आज तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो आपको एंड में अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर आप कंफ्यूज होते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है। उनके बीच में जो इनिशियल अमाउंट होता है या जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो, तो आरबीआई के थ्रू क्या रूल और नियम हैं दोनों के बीच में, वो बैंक में पूछे जाते हैं। और दूसरे भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं इनके वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में। दोस्तों, तो मैं बता दूं कि मैं पहले इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बताऊंगा पेमेंट बैंक के बारे में कि व्हाट इज़ पेमेंट बैंक। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा मैं उसमें डिस्कस करूंगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। दोस्तों, पेमेंट बैंक्स आर द न्यू एज बैंक विथ अ लिमिटेड फैसिलिटीज़। जी हाँ, आरबीआई ने इसे एक स्मॉल बैंक के टाइप, मतलब स्मॉल तो नहीं कहूँगा मैं, एक नया फैसिलिटी दी है पब्लिक को पेमेंट बैंक के थ्रू। दीज बैंक मोस्टली ऑपरेटेड, इसको ऑपरेट करते हैं स्मॉल वेंडर्स या शॉपकीपर्स, लेकिन इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं है। मतलब मेन ब्रांच तो होगी लेकिन और कोई सब्सिडरी ब्रांच नहीं है, या कोई क्या कह सकते हैं, इसकी कोई ब्रांचेज नहीं है ऑल इंडिया। इसको आप वर्चुअली ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, या शॉपकीपर जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द आरबीआई रूल्स, तो ये सारे बैंक ओपन करते हैं सेविंग या करंट अकाउंट को, लेकिन ये एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नहीं ओपन करते हैं, ना ही कोई लोन दे पाएंगे। इस बैंक वाली बैंक जो है ग्राहकों को कोई लोन नहीं दे पाएगी। या ये हाउएवर विद द पार्टनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग रेगुलर बैंक दीज कैन गिव ऑल अदर फैसिलिटी, मतलब दूसरे बैंक के सहयोग से पार्टनरशिप करके ये और अदर फैसिलिटी भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 23 सितंबर 2013 को, तो एक कमेटी सेटअप की गई थी फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा, जो कि स्मॉल बिजनेसेस या लो इनकम हाउस होल्ड के लिए थी। उसको हेड किया था नचिक मूरे ने, और उसको बनाया गया था आरबीआई के द्वारा। उन लोगों ने डिस्कस किया था आपस में कि हम कुछ स्मॉल फार्मर्स या स्मॉल हाउस होल्ड वर्कर्स के लिए कुछ करें। तब आरबीआई ने रियलाइज़ किया और एक ड्राफ्ट बनाया अंडर विच दे आर इन्वाइटिंग एंटिटीज़ टू बिकम अ पेमेंट बैंक। जी हाँ, कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने इकट्ठा किया पेमेंट बैंक को, मतलब पेमेंट बैंक खोलने के लिए उनको इनवाइट किया। तो उन्होंने 41 इंटरेस्टेड एंटिटीज़ को लाया गया, और उन्होंने उस टाइम 6 एंटिटीज़ को अप्रूव किया था, जो कि ये हैं एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, और पेटीएम पेमेंट बैंक है। देन फिर आया जियो पेमेंट बैंक, इंडिया का नया बैंक, इसका टैगलाइन है। ठीक है दोस्तों, ये 6 हैं, वैसे तो अभी 11 हैं प्रेजेंट में, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। दोस्तों, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव, मतलब पेमेंट बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं बता दूं कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय ऑफरिंग स्मॉल सेविंग अकाउंट एंड पेमेंट रीमेंट्स सिस्टम। ठीक है दोस्तों, देखिए सर्विसेज, रीमेंटेंस सर्विसेज और सेविंग अकाउंट ये प्रोवाइड करते हैं। द पेमेंट बैंकिंग वुड बी पेपरलेस एज देयर वुड नो चेक और डीडी, कोई डिमांड ड्राफ्ट नहीं होता, कोई चेक नहीं होता, तो ये पेपरलेस है, मतलब डिजिटली हैं ये सब। और ये प्रोवाइड गुड इंटरेस्ट रेट ऑन योर सेविंग। अगर आप इनमें सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो अच्छा सेविंग, मतलब इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अच्छा देते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक वर्चुअली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ भी होंगी, और आपको पता होना चाहिए कि मनी मार्केट जो है उसको रूल और रेगुलेशन कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही थ्रू इनके रूल्स और रेगुलेशन भी बन के आते हैं, जिन जिन चीज़ को सारे जो पेमेंट बैंक हैं उनको फॉलो करना ज़रूरी है। दोस्तों, इनका पहला रूल क्या है कि कोई भी पेमेंट बैंक अगर खुल रहा है तो उसको पहले 100 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल उसको दिखाना होगा कि मेरे पास 100 रुपीज़ की कैपिटल है। ठीक है, और पहले 5 साल 40% मिनिमम प्रमोट स्टेक देना होगा। दूसरा क्या है कि फुली नेटवर्कड होना चाहिए फ्रॉम द बिगिनिंग। बैंक कैन एक्सेप्ट यूटिलिटी बिल्स को भी एक्सेप्ट करना चाहिए इसको।
ठीक है, ये 2 नियम हो गए। तीसरा क्या है कि अगर कोई भी कस्टमर इसमें डिपॉजिट कर रहा है तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकता है, ये क्योंकि इस पेमेंट बैंक के छोटे बैंक होते हैं, छोटे से भी छोटे होते हैं, ठीक है। और 25% ब्रांचेज इसकी अनबैंक्ड रूरल एरिया में होनी चाहिए, ये इसका चौथा नियम था। दोस्तों, बैंक मस्ट मेंटेन CRR मिनिमम 75% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ अप टू 1 ईयर और मैक्सिमम 25% इन करंट एंड फिक्स डिपॉजिट विद अदर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। बैंक विल बी लाइसेंस्ड एज पेमेंट बैंक अंडर द सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसमें ये एक लाइसेंस इनको मिलेगा इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग भी इनको मिलेगा। कुछ फीचर्स हैं देखिए पेमेंट बैंक के। पेमेंट बैंक आपने अभी तक कुछ पढ़ा है कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट बैंक में फैसिलिटीज़ क्या मिलती हैं, या वो अदर बैंक के कंपैरिजन में, या तो वो स्मॉल बैंक हो या वो नेशनलाइज जैसे PSUs बैंक होते हैं वैसे बैंक हो, या प्राइवेट बैंक हो, तो उसमें डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में कुछ फीचर्स मैं बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों कि पहला क्या है, बैंकिंग थ्रू नेबरहुड वेंडर्स। वेंडर्स मतलब कोई भी हो, जैसे दुकानदार होते हैं, आप राशन की दुकान पे जाते हो या सब्जी वाले के यहाँ जाते हो या क्लोथ वाले के यहाँ जाते हो, मॉल में जाते हो, तो ये छोटे मोटे वेंडर्स हो गए जो आपके आस पड़ोस में हैं। ये बैंक लोन नहीं प्रोवाइड करते। इसमें डेबिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल है। नो फिजिकल ब्रांच नहीं मिलेगी आपको। सेविंग और करंट अकाउंट आप इसमें ओपन कर सकते हो, लेकिन कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो ये पेमेंट बैंक की कुछ आपको मैंने समराइज्ड फॉर्म में कुछ फीचर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर मैं बता दूं आपको कि इसमें सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो एक्सेप्ट डिपॉजिट के एक्सेप्ट करते हैं। रीमेंटेंस सर्विसेज होती है इसमें। मोबाइल से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट जो करते हैं मोबाइल से ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं। डेबिट कार्ड और एसोसिएट सर्विसेज मिलती हैं इसमें। नेट बैंकिंग के सर्विसेज मिलती हैं, मतलब आपका जो नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक के अकाउंट है उसको इस पेमेंट गेटवे से आप अटैच भी कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हैं इससे। दोस्तों, ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली, लेकिन जो मेरा कन्फ्यूजिंग वाला जो मैंने बताया था कि अधिकतर एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूज़ होते हैं स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में। दोस्तों, चलिए मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ। दोस्तों, इसमें मेजर डिफरेंसेस यही है कि इसका जो इनिशियल कैपिटल होता है वो 100 करोड़ होना चाहिए, लेकिन इसका भी 100 करोड़ होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइड क्या होता है कि अकाउंट, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसमें क्या है, ऑल अकाउंट को, सेविंग, करेंट, फिक्स्ड और रिकरिंग अकाउंट, सारे अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, इशूज ड्राफ्ट कार्ड बट नॉट क्रेडिट कार्ड और लोन। इसमें क्या है, लैंड मनी टू स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, मीडियम या स्मॉल बिजनेस को ये अमाउंट दे सकते हैं। इसमें बता रखा है कि अभी तक पेमेंट बैंक 11 है, तो इसमें भी स्मॉल बैंक भी 10 ही हैं केवल। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस है। अगर मैं और डिफरेंस की बात करूं तो दोस्तों मैं बता दूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कार्ड इशूअर्स इन फाइनेंस कंपनीज, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, टेलीकॉम कंपनीज और रिटेलर्स। इसमें क्या है, 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज होनी चाहिए। इसमें क्या है, 75% डिमांड ड्राफ्ट शुड बी इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें क्या, 75% लोन शुड बी गिवन टू द प्रायोरिटी सेक्टर विच इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेसेस। इसमें क्या है, CSSR और SLR इसको मीट करना चाहिए बाय RBI रूल के द्वारा। और इसमें क्या है, मीट SSR बाय RBI, वो भी मिनिमम बैलेंस इसमें कितना होना चाहिए, 1 लाख मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। तो ये कुछ और डिफरेंसेस थे, ठीक है। दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त, और मैं तुशांत एकेडमी की तरफ से आपका मिश्रा सर बहुत ही धन्यवाद करता हूँ सारे व्यूअर्स का, क्यों आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के इस बटन को जो कि सब्सक्रिप्शन का है, तो उसे प्लीज़ आप प्रेस कीजिए ताकि सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाए और आपको हर रोज़ अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि आपको वो रिमाइंड भी कराता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।